Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस वक्त रूस के पास दुनिया में मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियार हैं, जिनके इस्तेमाल से रूस यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। अब तक इनके इस्तेमाल से यूक्रेन आधा बर्बाद हो चुका है। हालांकि रूस के पास ऐसे हथियार भी हैं जिनके इस्तेमाल से दुनिया को भी हिलाया जा सकता है। अब तक आप कई बार वैक्यूम बम के बारे में सुन चुके हैं। अंदाजा है कि इस बम के इस्तेमाल से भी रूस भारी तबाही ला सकता है। क्या है वैक्यूम बम? कैसे काम करेगा ये बम? रूस में वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। करीब 23 फीट लंबे इस बम से 44 टन टीएनटी के बराबर धमाके से 300 मीटर के क्षेत्रों को तबाह किया जा सकता है। ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोखकर जमीन के ऊपर धमाका करता है। इससे बेहिसाब एनर्जी और भीषण गर्मी पैदा होती है, जिससे मानव शरीर को राख में और शहर को मलबे में बदला जा सकता है। वैक्यूम बम कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन इससे परमाणु बम से भी कम नहीं माना जा सकता। हालांकि रूस के पास भारी तबाही लाने के लिए ये सिर्फ एक बम नहीं है। इसके अलावा और भी ऐसे कई बम हैं जिसके इस्तेमाल से यूक्रेन जैसे देश को बहुत तेजी से तबाह किया जा सकता है। विश्व के सबसे खतरनाक बम की सूची में MOAB बम भी शामिल है। MOAB घातक बमों की लिस्ट में दूसरा नाम है। अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम या MOAB को आधिकारिक तौर पर GBU-43 कहा जाता है। इसका वजन लगभग 10,000 किलोग्राम है, जो 30 फीट लंबाई वाला अमेरिका बम है। 11 टन TNT की ताकत के धमाके से 150 से 300 मीटर के दायरे में आने वाली चीज का अस्तित्व मिटा देता है। खतरनाक बमों की लिस्ट में अमेरिका का MOP बम यानी GBU-57A है। इसकी लंबाई करीब 20 फुट और वजन 14,000 किलोग्राम है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा गैर परमाणु बम कहा जाता है, जो 60 मीटर की गहराई तक धमाका कर सकता है। अमेरिका का ही GBU-28 बम भी इस लिस्ट में शामिल है। यह बम यूं तो गैर परमाणु है, लेकिन सबसे खतरनाक। GBU-28 यानी लेजर गाइडेड बंकर बस्टिंग बम बंकर को तबाह कर सकता है। यह बम 6 मीटर मोटी कंक्रीट में सुराख करके बंकर को तबाह कर देता है। घातक बमों की लिस्ट में एक नाम स्पाइस बम का भी है, जिसे स्मार्ट प्रिसाइज इंपैक्ट कोस्ट इफेक्टिव बम कहा जाता है। मेड इन इजराइल स्पाइस बम का वजन 500 से 900 किलोग्राम है। इसका इस्तेमाल बिल्डिंग की छत में छेद करके अंदर घुसने के लिए होता है। एक बार इमारत में अंदर जाने के बाद ये बम जब फटता है तो अंदर मौजूद सभी लोग इसके शॉक वेव से मर जाते हैं। सैटेलाइट गाइडेंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से यह बम लगभग 70 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य को ट्रैक करके उस पर हमला करता है। खुद भारत ने फरवरी 2019 में स्पाइस बम का इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान आतंकियों के खात्मे के लिए किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।